हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम 9th क्लास के मैथमेटिक्स स्टूडेंट फ्रेंड्स जो कि डॉक्टर के.सी. सिन्हा द्वारा लिखी गई है उसके पहले फर्स्ट लेसन को कवर करेंगे। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। इसका पहला लेसन से है एक्सरसाइज 1.1। इसको कवर करेंगे। उससे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं जो कि हमें टॉपिक को कवर करने में आसानी होगी। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं क्या होता है? इसे साधारण शब्दों में अगर समझे तो एक से शुरू होने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि। मतलब ये अनंत हो सकते हैं। यानी प्राकृतिक संख्या सिर्फ एक से शुरू होती है। पूर्ण संख्या है, होल नंबर। 0 से शुरू होने वाली संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनंत। पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर। पूर्णांक संख्या या इंटीजर्स नंबर्स को जानने से पहले हम लोग जानते हैं ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या क्या होता है। ऋणात्मक संख्या 0, -1, -2, -3, -4 इसी तरह से अनंत तक। धनात्मक संख्या 0, -1, -0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि अनंत। पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर। ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या इन दोनों को सम्मिलित रूप से पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे 0, -1, -2, -3, -4, -5। इसी तरह से 1, 2, 3, 4, 5 इन सभी को हम पूर्णांक संख्या कहेंगे। संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q ≥ 0। तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ q ≥ 0 तथा p और q एक पूर्णांक हो। जैसे 4/3। 4/3 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 4 और 3 ये दोनों क्या है? पूर्णांक है। अब चलते हैं, अब अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर जानते हैं। वो संख्या अपरिमेय संख्या कहलाता है जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक है और q ≥ 0। अपरिमेय संख्या भी अपरिमित रूप से अनेक होती है। कहने का मतलब यह है कि अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहाँ p और q पूर्णांक नहीं है, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। जैसे √2 यह एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे 1.4 इसका मान √2 का मान जो है 1.4 होता है। तो इसे p/q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। मतलब नीचे में हम दर्शा नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आगे भी चलता रहेगा। वास्तविक संख्या, रियल नंबर, इसे जानते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या इन दोनों को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब परिमेय संख्या को भी और अपरिमेय संख्या इन दोनों को मिला करके वास्तविक संख्या कहते हैं। चलिए अब एक्सरसाइज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। नंबर 1, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। सबसे पहले जानते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 इत्यादि। तो यहाँ क्या कह रहा है? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है।
कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या के सभी मान प्राकृतिक संख्या में आते हैं। सारे पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में आते हैं? नहीं आते हैं। 0 नहीं आते हैं, इसलिए यह असत्य। अब नंबर 2, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या सभी परिमेय संख्या हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि सारे पूर्णांक संख्या को हम परिमेय के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या बना सकते हैं और परिमेय संख्या कह सकते हैं। जैसे 0/1 लिख सकते हैं, -1 1/1 लिख सकते हैं, -2/1 लिख सकते हैं आदि। कारण के रूप में ये हो गया और ये हो गया। यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक है तो q बराबर ±1। तो कहने का मतलब यह है कि p/q बराबर 3/6/3। ये एक परिमेय संख्या हो गया और अगर इसे काट दें तो बराबर 2 आता है। तो क्या यह क्या हो गया? पूर्णांक हो गया। तो क्या ये q के रूप में आ सकता है? ±1 के रूप में आ सकता है? 1 के रूप में नहीं आ सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अब आगे चलें, -1 नहीं हो सकता। अगर ये परिमेय संख्या नहीं है, यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक नहीं है, अगर वो पूर्णांक है ही नहीं, तो q बराबर जो है ±1 नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे मान के चलिए कि 2/3 ये क्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्णांक। इसको अगर हल करेंगे, अगर यदि सरलतम रूप में अगर इसको लिखेंगे तो सरलतम रूप में लिखेंगे तो 2/3 ही आएगा। और ये 2/3 जो है 2/3 आएगा। तो इसके नीचे में q, ये ऊपर वाला p हो गया और नीचे वाला q। तो ये q बराबर जो है ±1 के रूप में आता है? नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि यहाँ कह रहा है यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक नहीं है, मतलब ये पूर्णांक जब इसका हम सरलतम रूप लेते हैं, हल करते हैं, तो वो पूर्णांक नहीं आता है। तो q बराबर ±1 नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल सही है। जब ये पूर्णांक के रूप में होगा ही नहीं, मतलब इसको सरलतम रूप करेंगे तो चाहे 2, 3, 4 ये नहीं आएगा, तो कभी भी जो है ±1 q बराबर नहीं होगा। तो ये सत्य हो जाएगा। अब चलते हैं 2 नंबर। निम्नलिखित पूर्णांक को परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखें। तो इसको लिखने के लिए आसान तरीका है, सबके नीचे 1 लिख देंगे। जैसे 2 नंबर 13/1, 3 नंबर 20/1। अब 1 नंबर की ओर आते हैं। 3 का 1 नंबर, क्या p/q परिमेय संख्या है? यदि p बराबर 0 तो ये हो सकता है, ये सत्य है। क्यों? क्योंकि कोई भी संख्या परिमेय संख्या हो सकता है यदि वो p/q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन q बराबर ≠ 0। तो यहाँ q बराबर ≠ 0 है,
लेकिन यहाँ कह रहा है p बराबर 0। q बराबर तो 0 नहीं कह रहा है ना, p बराबर 0 कह रहा है, तो ये हो सकता है, इसलिए क्या हो जाए, सत्य हो जाए। अब हम लोग दूसरा नंबर चलते हैं। क्या p बाई क्यू परिमेय संख्या है यदि q बराबर 0? तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि हम लोग अभी हम जान चुके हैं कि q बराबर नॉट इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, q बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। रिक्त स्थानों को भरे 7/16 को दशमलव में बदलने पर दशमलव होगा। कहने का मतलब यह है कि इस रिक्त स्थान में क्या आएगा, शांत आएगा कि अशांत आएगा। तो शांत और अशांत को पहचानने का सबसे आसान तरीका है, जैसे 7/16, तो इसका क्या करेंगे, 16 का गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने पर 2 2 2 2 आता है, तो 2 या 5 ये दोनों अगर आता है तो वो क्या कहलाएगा, हर का गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड करने के बाद 2 या 5 आएगा तो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, शांत। अब दूसरा में आते हैं 3/25, ये शांत होगा क्यों शांत, तो 25 का गुणनखंड करेंगे, 5 5, तो 5 5 आता है, तो 2 और 5 बोले थे, तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तीसरा नंबर देखते हैं 7/12, तो 7/12 का 12 का गुणनखंड करेंगे, 2 और 2 6 2 3, तो इसका क्या क्या आता है गुणनखंड, 2 और 3 भी आता है। तो सिर्फ हम क्या बोले कि 2 और 5 रहना चाहिए। अगर उसके बीच 3 आ जाता है, 7 आ जाता है, या फिर 11 आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या होगा, अशांत हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अशांत। अब आते हैं 4 नंबर, 4 का 4 नंबर। यदि परिमेय संख्या p बाई क्यू के हर का रूट गुणनखंड 2 और 5 हो तो p बाई क्यू को दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है। हर का रूट गुणनखंड, तो p बाई क्यू, ये अंश हो गया और ये हर हो गया, ये q हो गया। q का अगर गुणनखंड में 2 और 5 आए, तो अभी हम बता चुके हैं कि 2 और 5 आने पर वो क्या कहलाता है, शांत कहलाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, यहाँ रिक्त स्थान में शांत हो जाएगा। अब आते हैं 5 नंबर में। निम्नलिखित परिमेय संख्या को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा शांत दशमलव में होगा। तो इसमें हम लोग शांत दशमलव कौन है उसको चुनने के लिए कहता है। जैसे 2/11, तो 2/11 में अंश हर का गुणन, हर 11 है, 11 का अगर गुणन करते हैं तो कितना आता है, सिर्फ 11 ही आएंगे। तो हम बता चुके हैं कि 2 और 5 रहने पर वो क्या कहलाता है, शांत कहलाता है, सिर्फ 2 और 5 ही। इसके अलावा अगर कोई और भी गुणनखंड अगर आता है तो वह अशांत की श्रेणी में चले जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो हमको क्या कहता है, शांत चुनने के लिए कहता है। तो अब चलते हैं दूसरा में, 5/9, तो 9 हर, ये अंश हो गया, ये हर हो गया, ये हर हो गया। इसका अगर गुणन करते हैं तो कितना आता है, 3 3 आता है। तो सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए शांत के लिए, लेकिन इसमें कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये भी क्या हो गया, अशांत हो गया। अब 3 नंबर का 9/16, इसका गुणन करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 2 2 2 आएगा। तो इस तरीके से अब 5 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा शांत दशमलव में होगा। नंबर 1, हर का गुणन करते हैं
तो 11 आता है, अतः ये अशांत। नंबर दूसरा 5/9, हर का गुणन करते हैं 3 आता है, 3 आता है तो ये अशांत। 9/16, हर का गुणन करते हैं 2 आ रहा है, अतः शांत। हर का गुणन करते हैं 2 3 5 आ रहा है, तो सिर्फ 2 और 5 ही आना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई दूसरा आता है तो वो क्या होता है, अशांत होता है, अतः अशांत। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें।